नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहिसर्वसाधूनं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुः शुभकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार ग्रंथार। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 700 कितना हो गया 42 कल अपनी चर्चा क्या चली थी कि भले ही मुमुक्षु हो जो अपने आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता मानता है उसकी भी लौकिक जनों की भांति मुक्ति होने वाली नहीं। अब मुमुक्षु कौन? ये जो सोनगढ़ वाले हैं जयपुर वाले हैं मुमुक्षु हैं? हाँ, जिसे मोक्ष की इच्छा है यानी मुनिराज। यहाँ मुमुक्षु का अर्थ किया मुनिराज श्रमण। क्यों भैया दिख रहा है उनको मोक्ष की इच्छा है, हमें कहाँ है? हम तो खाने कमाने में मस्त हैं, तो कैसे मुमुक्षु? हमें पैसे की इच्छा है, ठीक है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, न जाने कैसी कैसी इच्छाएं हैं। जिसको ऐसी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसे कहते हैं मुमुक्षु। लेकिन ऐसा मुमुक्षु होने पर भी, माने मुनि होने पर भी, जो स्वयं को पर द्रव्य का कर्ता देखता है, तो जैसे सामान्य जनों को, अज्ञानी जनों को मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार इस मुमुक्षु को भी मुक्ति नहीं होती। क्यों? फिर गाथाएं ली 321, 322, 323। जैसे इस लोक में ये जगत का पालक, संचालक किसको मानते हैं? विष्णु को, कि वो इस जगत की रक्षा करता है, ठीक है, विष्णु। और जिसने सब कुछ छोड़ दिया, श्रमण बन गए, माने जो मुमुक्षु हैं, वो क्या मानते हैं कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो अन्यमति हैं इनकी मान्यता में और ये जो श्रमण मत है इसकी मान्यता में क्या अंतर ठहरा? उसने माना कि विष्णु जगत की रक्षा करते हैं, तुमने ये माना कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूँ, कि मैं एरिया समिति से चलता हूँ तो देखो जीवों को बचाता हूँ। तो तुम्हारी और अन्यमति की मान्यता में कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए जिस प्रकार आगे बैठे, जिस प्रकार विष्णु मत वाले को मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार भले ये श्रवण क्यों ना हो, इसकी भी मुक्ति नहीं। निकाल लीजिए पेज नंबर 748। देखो, हम बड़े खुश होते हैं कि हम मुमुक्षु हैं, हम मुमुक्षु हैं, कि भाई साहब कोई चिन्ह नजर नहीं आता मुमुक्षु पने का है, कि अभी कुछ छूटता नहीं है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया, बुरा समझकर ही छोड़ा है ना, वो है मुमुक्षु। अथवा उपचार से, कि जिसकी भावना यही है कि मुझे सब छोड़ना है, उसको जोड़ने में ऐसी आसक्ति नहीं होती जैसी हमें है ना। हमें जोड़ने में जितनी आसक्ति है
ठीक है, महिला महिला अपने तरीके से लगा ले कि घर को सजाने में, संवारने में, जोड़ने में है। पुरुषों को धन जोड़ने में जैसी आसक्ति है, जिसको ये दिख रहा हो कि मुझे सब छोड़ना है, उसे जोड़ने में ऐसी आसक्ति नहीं हो सकती। तो इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। मुमुक्षु तो वास्तव में माने वो मुनिराज, वो साक्षात मुमुक्षु हैं, और जिसके भीतर में मुनि बनने की प्रबल भावना है, वो प्रच्छन्न मुमुक्षु है। माने उसकी प्रकटता नहीं है, लेकिन भीतर से वो मुमुक्षु है। ठीक है ना, उसको कहा जाएगा कि कोई ऐसा उदय की विचित्रता है। लेकिन हम तो मजा मान रहे हैं और फिर कहते हैं साहब क्या करें, कर्म का उदय है ना। हूँ तो मैं भी भीतर से बिल्कुल भिन्न। तो देखो पंडित जी कहते हैं कहने से तो कुछ होता नहीं, तो व्यर्थ की बातें बनाता है। फल मिलता है सो परिणाम का, अभिप्राय का, और तेरे जैसे परिणाम है, जैसा अभिप्राय है, फल तो उनका लगेगा। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग बातें बनाना तो सीख जाते। रोज पढ़ के सुन के इतनी बात तो समझ में आ गई कि हल्के फुल्कों को तो हम ऐसे ही चला देते हैं, तो वो भी मान लेता है सब पहुँचे हुए हैं तो। लेकिन इससे थोड़ी ना मुक्ति होगी, इससे सुख होने वाला नहीं। देखो पूरी दुनिया आपको अज्ञानी माने, पापी कहे, लेकिन अगर आपको भीतर में अपनी सही खबर है तो आप आनंद में हैं। और जिसको पूरी दुनिया आरती का थाल लेकर पूज रही है, लेकिन भीतर में अपने स्वरूप की खबर नहीं है, पर में से सुख निकालने की चाहना है, तो वो दुखी है। ठीक है ना, इतना सब कुछ होते हुए भी दुखी है। तो दुख और सुख का संबंध अपनी मान्यता से, अपने ज्ञान से और अपने अनुचरण आचरण से, पर से कुछ भी संबंध नहीं। एक कलश और चला था, नास्ति सर्वोपि संबंध, कि मेरा पर द्रव्य के साथ समस्त प्रकार के संबंधों का अभाव है, इसलिए मैं पर द्रव्य का कर्ता हो सकता हूँ और पर द्रव्य मेरा कर्ता हो सकता है। तो जब मैं पर द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता तो घमंड किस बात का, और कोई पर द्रव्य मेरा कर्ता नहीं हो सकता तो फिर भय किस बात का, किसी के आगे क्यों गिड़गिड़ाना। समझ में आया? मैंने कोई बड़ा पहुंचा हुआ बहुत बड़ा कोई सम्राट आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, इंद्र आ जाए, सेठ आ जाए, तो हमारी नमस्ते कैसी होती है। और कोई ऐसी हल्का फुल्का जैनी आ जाए तो हमारी नमस्ते कैसी होती है। समझ में आया क्या अंतर है? कि अंतर ये है कि आपको लगता है कि ये मेरे काम आ सकता है, और उसमें लगता है कि मुझसे कुछ काम ना कह दे, तो उसकी तो नमस्ते भी नहीं लेता। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि तू पर का कुछ कर नहीं सकता और पर तेरा कुछ कर नहीं सकता, तो हो गई मुक्ति। इतना जीव को समझ में आ गया, कितना बड़ा बोझा है ना, टेंशन का बोझा निमट गया। माने आप रहते यहाँ, शादी हो रही है कहाँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाके, वहाँ भी आदमी हैरान परेशान जाता है, तबीयत ठीक ना हो, काम धंधा छोड़कर, खान पान अपना छोड़कर वहाँ जाता है। क्यों? कि व्यवहार निभाने के लिए। समझ में? और भले ही रात की शादी हो, खुद रात में खाते नहीं तो भी जाता है कि साहब देखो हम नहीं जाएंगे तो अगले क्या सोचेंगे। क्या होता, अगले ने सोची होती तो दिन में करता शादी, तेरे घर के आसपास करता, तेरे बारे में कहाँ सोची उसने। समझ में? और तू उसके बारे में सोच रहा कि कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, सब अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है कि साहब वो बहुत मोटी पार्टी है, तो वो पार्टी टूट जाएगी, वो हमसे माल नहीं लेगी, पड़ोसी से माल ले लेगी, फिर इसलिए जाता है। ठीक है, जबकि इन चीज़ों से उसका कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। समझ में ना? जो पूरी ऐंठ में अपना माल बेचता है, 2 पैसे फालतू बेचता है, उसके पास लाइन नहीं टूटती। और एक व्यक्ति चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है, 2 पैसे सस्ता देता है, खूब हाथ जोड़ता है, फिर भी बोनी नहीं होती। समझ में आया? हम ये नहीं कह रहे कि ऐंठ से बोलो, लेकिन बात ये है
कि जिन चीज़ों से हम सोचते हैं इनसे कुछ उसका संबंध नहीं है। कर्म का उदय वो निमित्त है। असली निमित्त देखें तो वो कर्म का उदय है। तो अगर इतनी बात हमारे समझ में आ जाए तो कितनी बड़ी मुक्ति हो जाए दुखों से, है ना। हर आदमी के जीवन में कि कोई क्या सोचेगा, वो बुरा ना मान जाए, वो भला ना मान जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो कहीं छूट ना जाए। इन्हीं चीज़ों में तो उधेड़ बुनने लगा है। और यहाँ तक कि चलो जो लगा है सो लगा है, जिसने सब छोड़ दिया वो भी कुछ ना कुछ इसी उधेड़ बुन में लगा है। थोड़े से विषय पलट जाते हैं तो दुख तो वो बराबर का बराबर है। माने वो कहते हैं ना, इस कंधे का बोझा इस कंधे पे रख लिया, बस अंतर यही पड़ा। और जिसको ये सिद्धांत समझ में आ गया है, आप उसे कोई दुखी करके दिखाओ, कोई कहते साहब ये कर देंगे, ठीक है साहब, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा। अनहोनी का बहू नहीं होती, कि हो ही नहीं सकती, तुम करोगे क्या? ये तो तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, हमें तो पता है? एक आपने नाटक देखा होगा, बस परदेसी हुए रवाना प्यारी काया पड़ी रही। कि एक सेठ जी हिसाब लगाते थे कि अब इससे इतना तक अदा करूंगा, उससे इतना तक अदा करूंगा, इसकी ऐसी कर दूंगा, वैसी कर दूंगा। मैं खुद निमट गए। एक वकील बड़ी अपनी को जोड़ रहा था कि कल तो धज्जियां उड़ा दूंगा सामने वाली पार्टी, मुकदमा पूरा मेरे हाथ में, ये खूब घमंड कर रहा था। बस परदेसी हुए रवाना प्यारी काया पड़ी। ठीक है ना, बड़े से बड़े बदमाश काल के गाल में समा गए। समझ में किस चीज़ का घमंड करें, और हम किसी के आगे क्यों गिड़गिड़ाएं? कोई हमारा क्या कह सकता है? कोई हमारे बारे में कितना ही बुरा कहे, अगर आपको पुण्य का उदय होगा ना, मैंने साक्षात आप लोगों ने भी अनुभव किया, यही होगा कि किसी व्यक्ति ने हमारी बुराई की, जिस व्यक्ति से बुराई की वो उसके कपड़े फाड़ने पर उतर गया कि तू बोल किसके बारे में रहा है, क्या बोल रहा है। समझ में पुण्य का उदय था। और पाप का उदय हो, किसी ने हमारी तारीफ की तो वो उसके कपड़े फाड़ने पर उतर गया, तू किसकी तारीफ कर रहा है, तुझे मैं बताऊं क्या असलियत है। तो ये सब तो पुण्य पाप के हिसाब से है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और कौन किसी की सुनता है? कोई सुनता है किसी की? सब अपनी मन मर्जी की करते हैं, जिसको जैसा जचता है वैसा करते हैं। और फिर देखो, आपके पेट में दर्द हो रहा है और पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे, आपके पैर धोए, ठीक है, आपकी आरती उतारे, कितना मजा है। ये तो अपनी अज्ञानता से मजा मानता है और उसके लिए सब कुछ अपना छोड़ने तैयार है ना। जिसको उसकी लत लग गई वो भी एक व्यसन है। जिसको तालियां चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, जिसको मान सम्मान चाहिए, वो दोनों हाथ से पैसे लुटाने तैयार है। कर्जा करके भी ऐसे लोग देखे होंगे ना, गाँवों में बहुत होते थे। मान प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज़ होती थी, चाहे जेब में फूटी कोड़ी ना हो, कितना ही कर्जा करना पड़े, लेकिन दावत जोरदार करेंगे। घर में कोई बुढ़ा भी मर गया तो कर्जा लेके करें, लेकिन ऐसी करेंगे, याद रखें कि चौधरी साहब के यहाँ दावत खाई थी और चौधरी साहब के मुकदमे चल रहे हैं, रोज मार पिटाई हो रही है, तकादे वाले गाली बक रहे हैं, लेकिन वो चौधरी पना कहाँ है। तो ऐसे ही ये सब झूठी हैं, सब मान्यता का फेर है। ठीक है, तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि जगत में कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। अज्ञानी अपनी मान्यता से ऐसा मानता है और इस सिद्धांत को समझकर अनंत जीव सुखी हुए हैं, हो रहे हैं और होएंगे। सुना है ना आपने, तुम शासन से हमें जीव शिव गए जय, शिव गए जाहि जई हैं सदी। तुम शासन से माने आपके शासन का सेवन करके, कि कैसे करोगे भगवान के शासन का सेवन? ज्ञानम, नोट नहीं करो, सुनाओ। कैसे करोगे भगवान के शासन का सेवन? शासन क्या होता है? कि भगवान का जो उपदेश है वो शासन है। समझ में आया ना? शासन में शास्ता कहते हैं। समूह शरण में
है ना, विद्यमान तीर्थंकर भगवंत जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उन्हें शास्ता कहते हैं, यानी उपदेशक। और जो उनका शासन है यानी उपदेश, कि हे भगवान, आपके उपदेश का सेवन करके अनंत जीव सुख को प्राप्त हुए, कल्याण को प्राप्त हुए, हो रहे हैं और होएंगे। अब आप सोचो, हम हुए तो नहीं, हो रहे हैं कि नहीं पता नहीं, कम से कम हो जाएंगे, इसमें भी नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने सोचना चाहिए कि आप सोचो, एक ये अकर्ता अभोक्ता के सिद्धांत को समझने पर कितना बड़ा अपना जो बीमारी है, अपना रोग है, कष्ट है, वो मिटता है कि नहीं मिटता है। और फिर भी ये जीव मानने को तैयार नहीं है, तो कोई क्या करे। तो वो कहते हैं कि भाई गुरु का उपदेश तो इतना ही है, जैसे वैद्य वो तो आपको दवाई बता सकता है, अब आप खाएं तो रोग मिटाकर सुखी हो जाएं, ना खाएं तो उस कष्ट को झेलते रहें। तो उसी प्रकार वक्ता का तो इतना ही है कि वो जो जिनवाणी का उपदेश है वो कह सकता है। अब आप माने तो सुखी हो जाए, नहीं माने तो दुखी रहे। वक्ता का तो कोई दोष है नहीं। देखिए आप पेज नंबर 749, 3 गाथाएं चली थी अपनी, 321, 322, 323। उनकी हिंदी पढ़ते हैं। पेज नंबर 744 निकालो, 744। वहां से खड़ा होकर इधर जल्दी है, इधर बैठा, जल्दी आ जाओ। शास्त्र नहीं है ना, अंकल के साथ बैठ जाओ, इधर से हिंदी का पढ़ेंगे। जो लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे, त्यों श्रवण भी माने कभी छठ गाय को आत्मा करे। तो लोक मुनि से भेद इसमें नहीं दिखे, विष्णु करे जो लोक मत में श्रवण मत आत्मा करे। किस भांति लोक मुनि उभय का, पेज नंबर 749 पर आ जाइए। हमने अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ ली थी इन तीनों गाथाओं पर। अब जैसे आचार्य क्या फरमाते हैं वो देखते हैं। तेरह अधिकारों का यथाक्रम से विशेष व्याख्यान किया जाता है। इसके आगे जो 13 अधिकार है, ठीक है, वह इस प्रकार है। उत्थानी का से देखो, पेज नंबर 749, 749 पे हिंदी। जो एकांत से आत्मा को कर्ता मानते हैं, क्या लिखा, ठीक है, उनको अज्ञानी जनों की तरह मोक्ष नहीं है। उनको अज्ञानी जनों की तरह मोक्ष नहीं है। अब प्रश्न पूछ लूं, देख लिया? तो बताओ, आत्मा को कर्ता मानना कि नहीं मानना? अच्छा, नहीं मानना वाले हाथ खड़े करो। आत्मा को कर्ता मानना कि नहीं मानना? नहीं मान। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रही बात है? हाँ, बहुत बढ़िया। एक इसमें एक शब्द आया है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बताओ कौन सा शब्द है? एकांत। जो आत्मा को एकांत से कर्ता मानते हैं वो अज्ञानी है। समझ में आया? अगर आप सापेक्षता से देखेंगे तो आत्मा कथनचित कर्ता भी है,
कैसे करता है कि निमित्त पने करता है, उपादान पने। बात समझ में आ रही है? आत्मा पर द्रव्य का उपादान करता, निमित्त करता तो है, अपने भावों की तो बात है ही नहीं खैर यहाँ पर, उसका करता तो मान ही रहे हैं हम। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि पर द्रव्य का आत्मा करता नहीं है, लेकिन जो आत्मा को एकांत से पर द्रव्य का कर्ता मानते हैं उन्हें अज्ञानी जनों की भांति मोक्ष नहीं होता। अब निमित्त की अपेक्षा तो करता है, निमित्त तो होते हैं ना आपस में, परस्परोपग्रहो जीवाना, लेकिन उपादान करता नहीं। आगे जाता है ऐसी भी आएगी कि जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं वो भी अज्ञानी है। क्यों? कि उनमें और सांख्य मतियों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य मति भी आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं। तो इसलिए देखो स्यादवाद, यहाँ तो शब्द लिख दिया, ना भी लिखा हो तो जिनवाणी सारी की सारी कैसी है? स्यादवाद रूप। सो स्यादवाद में सप्तभंग गणधर गूंथे, बारह सुअंग रवि शशि न हरे, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति। ऐसा भी याद है? ये पूजा है देवशास्त्र गुरु की, करनी चाहिए कभी कभी। पुरानी पूजा है, जब आप मुमुक्षु नहीं थे, हम भी मुमुक्षु नहीं थे, तब करते थे। समझ में आया? जब से मुमुक्षु बने छूट गई है ना। जब हम इस लाइन पे नहीं लगे थे तब यही होती है सब जगह। अरहंत देव सुश्रुत निर्ग्रंथ, सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ। देखो महिलाओं को याद है, महिला मुमुक्षु नहीं है। उसके बाद वो विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा, उसके बाद सिद्ध भगवान की, फिर उसके बाद 24 की पूजा, उसके बाद जो मूल नायक वेदी है उसकी, फिर उसके बाद जिसका स्पेशल दिन होता था, शनिवार है तो संडे है तो पारसनाथ है, शनिवार है तो मुनि सुव्रतनाथ, फिर किसी दिन वो उनकी होती है नवग्रह की। इसी तरह से पूजा चलती थी सबकी। हाँ, तो देखो सो स्यादवादमय सप्तभंग। पढ़ते तो हैं लेकिन यही नहीं पता कि स्यादवादमय सप्तभंग क्या हो गए। ठीक है, किसी से पूछा आपको पता है सप्तभंगी क्या है? कि होंगे कुछ, जैसे हमारे घरों में भंगी होते हैं सफाई करने वाले, ऐसे जिनागम में कोई सप्तभंगी हुए होंगे। जैसे सप्तऋषि है कि सप्तभंग जह तरंग उचरत सुखदानी। क्या होते हैं सप्तभंग? हाँ, अस्ति नास्ति वाले सप्तभंग है। क्या? स्यात अस्ति एक, स्यात नास्ति एक, स्यात अस्ति नास्ति एक, स्यात नहीं, फिर अवक्तव्य, फिर स्यात अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सप्तभंग है। सब पे ऐसे लग जाएंगे जितने भी कथन है। जैसे आप पूछो आत्मा शुद्ध है क्या? हम एकांत से शुद्ध भी नहीं कह सकते, अशुद्ध भी नहीं कह सकते। क्या होगा? स्यात शुद्ध है। स्यात माने किसी अपेक्षा से शुद्ध है, स्यात अशुद्ध है, किसी अपेक्षा अशुद्ध है। ठीक है, स्यात शुद्धा शुद्ध है कि किसी अपेक्षा शुद्ध है, किसी अपेक्षा अशुद्ध है, लेकिन दोनों कथन एक साथ नहीं कहे जा सकते। तो चौथा अवक्तव्य, चौथा है ना स्यात अवक्तव्य, कि किसी अपेक्षा वो अवक्तव्य है, क्योंकि हैं तो दोनों धर्म, लेकिन दोनों धर्म एक साथ नहीं कह सकते। फिर पांचवा स्यात शुद्ध वक्तव्य, कि हैं तो दोनों, लेकिन आप एक बार में एक कह सकते हो, दोनों नहीं कह सकते। फिर ऐसे अशुद्ध वक्तव्य, फिर शुद्धा शुद्ध वक्तव्य, ऐसे सप्तभंग है। तो ये सब जगह लगता है ये बात जो है ना इतनी समझ में नहीं आती है। भी सही बता रहा हूँ, ये जो सप्तभंग वाली बात है मोटा मोटा तो समझते हैं, लेकिन सप्तभंग की सही भाव वासना नहीं होती। तो ये स्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूंथे 12 सुअंग रवि शशि न हरे, कि जिस अंधकार को मेटने में ये सूरज और चांद
हार गए, ऐसे अंधकार को मिटाने में समर्थ हैं। तो इसलिए स्यादवाद का वचन था यहाँ। तो जो एकांत से आत्मा को कर्ता मानते हैं उन्हें भी अज्ञानी जनों की तरह मोक्ष नहीं, ऐसा उपदेश देते हैं। देखिए, लोक मत में विष्णु करते हैं, माने जगत में मत है, लोगों की मान्यता है कि विष्णु करते हैं। किसको? देव, नारद, तिर्यंच और मनुष्य प्राणियों को विष्णु करते हैं, माने भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि श्रमणों के मत में आत्मा करता है, श्रमण माने मुनियों के, माने जैनों की बात है, किसको? 6 काय के जीवों को। षट काय जीव न हनन्ते। जब मुनिराज की चर्चा करें तो यही कहते हैं कि मुनिराज 6 काय के जीवों की रक्षा पालते हैं। तो ये उपचार का कथन है, ये निमित्त अपेक्षा कथन है। तो 6 काय के जीवों को करता है। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से सिद्धांत के प्रति या आगम के प्रति कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। मान्य अन्य मत जो कह रहे हैं उसमें और ये जो श्रवण मत कह रहा है इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। किस संबंधी अंतर दिखाई नहीं देता? लोक मत संबंधी तथा श्रवण मत संबंधी। किस कारण से? लोक मत में विष्णु नामक परिकल्पित पुरुष विशेष करता है। उन्होंने परिकल्पना की है किसी ऐसे पुरुष की जिसका नाम विष्णु रखा और वो करता है सब कुछ जगत का। श्रवण मत में आत्मा करता है, वहाँ विष्णु नाम है और यहाँ आत्मा नाम है। विष्णु और आत्मा में प्रतीति भेद नहीं है। जैसे वो विष्णु को जगत का कर्ता देखते हैं, ऐसे ही आप अपने आत्मा को जगत का कर्ता देखते हैं नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि सर मुझे स्वाध्याय करना, मुझे लेट हो गई, ठीक है। फिर महिलाओं को लगता होगा घर पे जाके काम संगवाना है, ठीक है, सुबह उठते से ही क्या बनाना है, क्या करना है, इतना काम करना तो है। आप कह रहे हो कुछ नहीं करना है? तो अब ये चीज़ बार बार प्रैक्टिकल करके लगाने और समझने की है। अपने आप साक्षात दिखाई देगा कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। चेष्टाएं थक थक रह जाती, जो होना है सो होता। सोचने से क्या होता है ना? रात को सोच के सोए, सुबह ये बनाएंगे और बनता कुछ और है, और पता चला जो बना खा कोई नहीं पाया, खबर आ गई साहब वहाँ आ जाओ जरा मुर्द घाट पे। तो दौड़े दौड़े पहुँच गए वहाँ। समझ में आया? ये तो हम अपनी मान्यता से मानते हैं, उसका बोझा ढोते हैं, इसीलिए परेशान हैरान है। तो क्या लापरवाह हो जाएं? फिर प्रश्न ये खड़ा होता है। तो फिर तो वो लापरवाह हर तरह के लोग नजर आते हैं। कुछ लापरवाह मस्त हैं कि साहब उठना नहीं है, अरे उठ जाएंगे, जब होना होगा तब हो जाएगा काम। क्योंकि स्कूल नहीं भेजना बच्चों को, अरे बच्चों का स्कूल जाना होगा चले जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं चले जाएंगे। आना जाना सब उनके योग्यता प्रमाण है, ठीक है। भाई साहब कितना ही समझा लें, ऐसा एक व्यक्ति आपको ढूंढे नहीं मिल सकता। समझ में आया? कितना ही समझा लें नहीं मिल सकता। एक जगह मिल सकता है, कहाँ पर है? मुनिराज या फिर पागल खाने में। मुनिराज भी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। समझ में आया? वो भी अपने जो पंचाचार हैं, उनकी जो अपनी क्रियाएं हैं अष्टमूल गुण की, उनको स्वयं पालते हैं और पलवाते हैं। भाषा ऐसी नहीं होगी, लेकिन अभिप्राय ऐसा ही है। हमारा क्या है कि हम भाषा तो बदल लेते हैं, लेकिन अभिप्राय नहीं पलटते। भाषा कैसी होगी? अरे साहब कौन किसका करे, सब मैं कौन करने वाला, मैं कौन जिनवाणी सुनाने वाला, ये तो सब योग्यता है। तो भैया ठीक है, भाषा तो अच्छी है, लेकिन आपको भीतर में ऐसा भाषा के नहीं भाषा, भाषा और भाषा। तो भाषा से भाषना बदलनी चाहिए। स्वयं भीतर में भाषा, भाषा भले व्यवहार की, लेकिन भाषना यथार्थ होनी चाहिए। व्यवहार में तो यही कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाषा बड़ी जल्दी बदल लेते हैं, है ना। बाहर का चोला वो है ना,
क्या है? सर मुंडन तो बहुत सरल है, मन मुंडन पर सरल नहीं। ये बहुत बढ़िया है। आज मुझे त्यागी बनना हो, सबसे पहले काम बाल छोटे छोटे करा लूँगा, फिर ये कुर्ता कुर्ता छोड़ के धोती दुपट्टे में आ जाऊँगा, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँगा, तो लगेगा कि हाँ ये त्यागी है। साबुन वाबुन नहीं लगाऊँगा, ठीक है ना, तो फिर सब मान लेंगे त्यागी हूँ। तो कह रहे हैं ये तो बहुत सरल है, लेकिन मन को मुंडाना वो कठिन है। सुख तो उससे होगा, बाहर में कितना ही पलट लिया हो, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं, जेब भरी रहती है नोटों से, कपड़े पहने के धोती दुपट्टा, और उसमें भी पॉकेट होती है बनियान में, चाबियां हैं, कुछ एटीएम कार्ड हैं, ठीक है ना, पॉकेट भरी हुई पूरी, हिसाब किताब रखते हैं संभाल के ध्यान से। और एक कह रहे कि एक ब्रह्मचारी हमारे पैसे लेके भाग गया, उसको संभलवा रखे थे, हम तो रख नहीं सकते, उसको संभलवा रखा था सारा अकाउंट, और बेचारे बड़े परिताप में हैं। एक के लैपटॉप लेके भाग गया कोई, तो बताओ, तो जैसे हम दुखी हैं ऐसे ही वो दुखी है। तो भेष बदलने से क्या हुआ, लेकिन मन नहीं पलटा ना, है वो है ना, माला फेरत जुग गया, फेरा ना मन का फेर, मन का मन कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब समझ में है किसी को अनुप्रास अलंकार? और कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार है। बात समझ में आ गई ना कि भैया ये माने आजकल बहुत फैशन में, ठीक है ना, जो एक स्टैंडर्ड बन गया, वो एक थैला सा बनवा लेते हैं लोग हिंदू मत में भी, और वो माला हाथ में रहती है और वो लगा रहता है, लेकिन वो माला चल रही है, वो मुँह से गाली बक रहे हैं, समझ में आए? इसकी उसकी इसकी इसकी चल रही है, क्या फायदा उसका? तो सुख तो देखो भीतर से होगा, बाहर कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उससे 1% भी सुख का कोई संबंध ही नहीं है। वो भी हम ऐसा मानते हैं उसको बुरा और भला, तो सुखी दुखी होते हैं, मुनिराज नहीं होते। कोई उनको पापी कहता है, कोई नंगा कहता है, कोई मारता है, कोई खंभ से बांध देता है, लेकिन वो नहीं कहते कि मैं तो, मेरे आगे चक्रवर्ती भी झुकता है और इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है। उन्हें ऐसा भाव भी नहीं आता, तो वो सुखी हैं। समझ में आया? तो हम कुछ नहीं है, हमसे कोई कुछ उल्टा बोल जाए कि तुझे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, माने छोटे से छोटा आदमी भी ये बोलता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तो एक समझदार आदमी ने पूछ लिया तू जानता है कि तू कौन है? कि फिर डॉक्टर साहब की एक किताब पढ़, मैं कौन हूँ, पहले तो समझ पढ़ी है आप लोगों ने, मैं कौन हूँ, तो पता होना चाहिए सबको मैं कौन हूँ, पता ही नहीं, और हम ऐसे कहते रहते कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो पहले हम तो जान ले मैं कौन हूँ। कुछ नहीं रखा भैया, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, जब टाइम खराब आया तो वो नहीं बच पाए, उन्हें कोई नहीं बचा पाया। माने आसाराम बापू जैसे, जिनके आगे सारे प्रधानमंत्री नतमस्तक थे, समझ में आया? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो जिनके माने उनके उस इशारे पे ही होता था सब, उन्हें कोई नहीं बचा पाया जेल से। समझ में आया? तो इसलिए इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, तो सब अपने कर्म के उदय के हिसाब से है। राग द्वेष मोह रूप से परिणमन ही कर्तृत्व कहा जाता है। यानी जो पर पदार्थ को करने की इच्छा रूप जो भाव है, वास्तव में वही कर्तृत्व है। कर तो तुम सकते नहीं। ये देखो, ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा, ये आपको लगता है कि मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, मैंने इसको उठाने की इच्छा की, तो वही मेरा कर्तृत्व है। बाकी इसका यहाँ से उठ के जाना, वो इसमें क्रियावती नाम की शक्ति है। इसकी अपनी उपादानगत योग्यता ना होती यहाँ से यहाँ उठ के जाने की, तो किसी की मजाल है इसको हिला सकता था। 1 घंटा हो गया, तब से क्यों नहीं हिलाया? हमने तो इच्छा की, इच्छा होने पर भी कार्य हो ना हो
वो उसकी योग्यता में गर्भित है। तो वास्तव में कर्तृत्व क्या है? राग द्वेष मोह रूप परिणमन, वही कर्तृत्व है जीव का, उसके आगे कुछ नहीं। वहां राग द्वेष मोह रूप परिणमन होने पर भी शुद्ध स्वभावी आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग से च्युत होता है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। माने पर के कर्तृत्व की जब तक इसको मान्यता है, माने उस प्रकार का मोह राग द्वेष है, तब तक ये निश्चय रत्नत्रय से च्युत है, इसलिए इसका मोक्ष नहीं होता। इसलिए हम इस मान्यता को छुड़ाते हैं। ठीक है, माने महिलाएं सोचे कि अब कल से हम रोटी नहीं बनाएंगे, हम इस चीज को नहीं छुड़ाते। अब वो तो हम छुड़ाते हैं कि मैं उसको कर सकता हूँ, या करने संबंधी जो मोह राग द्वेष है वो छोड़ना है, वो तो छूटता नहीं। और बाहर में कार्य छोड़ दें तो फिर कलेश होता है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि भीतर में आप विचार करो और उससे मोह राग द्वेष घटता है तो क्रम क्रम से वो चीज़ें छूटती जाती हैं। ठीक है ना, बाहर से छूटने में टाइम लगता है, पहले मान्यता पलटती है, पहले आपको वो बात जचनी चाहिए कि वास्तव में बात तो यही है। अब बार बार उसका बारंबार विचार करते हैं तो वैराग्य उपजता है, वैराग्य उपजता है तो इच्छाएं कम पड़ती चली जाती हैं, स्वावलंबन बढ़ता जाता है। अब हमें पर की आवश्यकता कम होती जाती है, पराधीनता छूटती जाती है, स्वाधीनता आती जाती है। अब बाहर में किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता, भीतर में गुणस्थान बढ़ता है, फिर प्रतिमाएं आदि ली जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि भैया अब घर में हम नहीं रह सकते, नहीं निभा सकते। ये नहीं कि गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, बड़ी विनय से उनका बहुत उपकार मानते हुए कि आप तक आपने पाल लिया, मुझे निभा लिया, बहुत बहुत आपका आभार है, लेकिन अब हम इसमें चल नहीं पाएंगे, हम चला नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो अपना वानप्रस्थ आश्रम की तरफ गमन करते हैं। इस प्रकार पूर्व पक्ष से 3 गाथाएं पूरी हुई। तो ये 3 गाथाएं पूरी हो गई। अब जो व्यवहार न्याय के कथन को ग्रहण करके ये कहते हैं पर द्रव्य मेरा है, तो व्यवहार से कहा जाता है कि मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, लेकिन वो रियल में ये मान लेते हैं कि मेरा है। जैसे ज्ञान मेरा है, ऐसे पुत्र मेरा है, तो उसको फिर आगे संबोधन देंगे। तो इस पूरे अधिकार में इसी बात को बारंबार विचार कराएंगे, न्याय से, युक्ति से, आगम से, स्वानुभव से प्रमाण कराएंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये जीव अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहा है, आज तक इसने पर का कुछ किया नहीं, लेकिन करने का जो भाव किया उसी भाव से दुखी हुआ है। देखो आपको अभी माने आपकी सामर्थ्य, आपके पास लाइसेंस वाली पिस्टल हो, ठीक है, और आप वर्दी में भी हो, आपको अलाउड भी हो कि आप मार दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है ना, इतना सब कुछ होने पर भी अगर आपको मारने की इच्छा है तो आप कसाय से दुखी रहते हैं, और आपकी वो इच्छा ही मिट जाती है, छोड़ना, क्या दिमाग खराब करना इसके पीछे, इसने कह दिया सो कह दिया, तो दुख अपने आप मिट जाता है। तो दुखी तो हो रहा है अपनी कसाय से, और मानता है कि इसने उल्टा बोला इसलिए दुखी हूँ। समझ में आया? दुखी काहे से हुआ? और अपनी कसाय उत्पन्न ना हो, सामने वाला कुछ भी बोले, क्या बिगड़ गया आपने? झगड़ा तो इसी बात को होता है ना, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। भाई कहना ही था तो अकेले कमरे में आके कह लेता, तूने सरेआम भरे चौराहे पे मेरी बेइज्जती कर दी। किस चीज़ का कष्ट हो रहा है, किसका? और वो ये भी कहता है कि तेरे को कोई गिला शिकवा था तो तू मेरे घर आ जाता है, अपने घर बुला लेता, अकेले में कर लेता जो कहना था। तो दुख उसके कहने का नहीं है, दुख काहे का है कि बेइज्जती होगी। तो अपनी मान्यता से है ना, क्या बिगड़ा इसमें जी? बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।